ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अशोक मिश्रा भी वहां पर मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। हमारे तमाम संवाददाता भी राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। वहां की पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी है वो राबड़ी आवास के अंदर है, और अब से कुछ ही देर में जो बातें सामने आ रही है कि कुछ देर बाद सीबीआई की जो गाड़ी है वो बाहर आएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें वहां की देख पाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई अधिकारियों की गाड़ी राबड़ी आवास के अभी अंदर है, वही राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो चरम पर है। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरीके से लगातार सीबीआई की कार्रवाई चली है, छापेमारी चली, तो इसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो गुस्सा है वो अपने चरम सीमा पर है। लिहाजा आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हो, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के समर्थकों का, लालू यादव और राबड़ी देवी के समर्थकों का हुजूम अभी भी बरकरार है। और अभी से कुछ देर पहले ही राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की जो टीम आई है, जिस गाड़ी से, उस गाड़ी को अंदर भेजा गया था। तो वैसी परिस्थिति में राबड़ी देवी के आवास पर जो भीड़ है, उस भीड़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से आक्रोशित है। और जो ही सीबीआई की गाड़ी राबड़ी देवी के आवास के अंदर गई, ठीक उसी वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चरम पर थी और उन लोगों ने सीबीआई का पुतला भी जलाया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। और सीबीआई के खिलाफ जो उनका गुस्सा फूटा है वो काफी एक तरह से कहिए कि भयंकर है। और उसको ये कह सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता मानते हैं कि उनके नेता को फंसाया जा रहा है, उनके नेता को एक तरह से राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार है। हमारे साथ विधायक, बोलिए, जिस तरह से आज ये स्थिति, यह केंद्र सरकार, मोदी जी, खास करके आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता बढ़ रही है देश में, उनको कहीं न कहीं प्रताड़ित करने के लिए, कहीं न कहीं किसी भावना से प्रताड़ित होकर, और उन पर खास करके उनके परिवार के, उनके सभी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डिमोरलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एक और बिहार की जनता एक उनके साथ है। हम लोग जब तक यह प्रताड़ित किया जाएगा और इनके लिए दुर्भावना से ग्रसित होकर इन पर जो कार्रवाई कर रही है, 2004 में केस हुआ था, लेकिन 10 साल से क्या सीबीआई कर रही थी? सीबीआई पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार के द्वारा, उनके तोता के रूप में, उनके द्वारा कहने पर, और खास करके लालू प्रसाद यादव, बीजेपी को डर है जो हमारे विरोध में, अगर बीजेपी को किसी पार्टी से डर है तो आदरणीय नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी जी से डर है। इसलिए उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आज यह कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और वो कार्रवाई करती है बगैर किसी दबाव के। आपको कहीं नहीं स्वतंत्र है। अगर सीबीआई स्वतंत्र रहती तो 2004 में केस हुआ। अभी 10 साल से सीबीआई क्या कर रही थी? और कितने घोटाले हुए अन्य लोगों पर। अमित शाह के लड़का के पास इतना संपत्ति कहां से आ गया? बहुत सारे नेता के पास आ गया। जो चाला घोटाला में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बरी नहीं किया था, उन पर केस किया जा रहा है। अन्य लोगों पर उनको बरी किया जा रहा है। कहीं न कहीं खास करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को डर है आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता से। अब खास कर हमारे युवा नेता तेजस्वी जी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी घबरा गई हुई है। हमारे साथ जी, आरजेडी के सरकार क्या मानते हैं आप? जिस तरह से लगातार लगभग 6 घंटे से ज्यादा आ चुके हैं, 7वां घंटा एक तरह से कह लीजिए कि छापेमारी चल रही है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं सीबीआई के हाथ में कुछ आएगा क्या, कुछ हाथ लगेगा क्या? देखिए, 2009 में ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी को रेलवे बोर्ड छोड़े हुए हो गए, और आज 2022 है, लगभग 15 साल हो गए हैं। इसके पहले भी कई बार इस बीच में सीबीआई ने रेड डाले, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और अभी भी दोबारा इस तरह की घटना ये जो दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सत्ताधारियों के इशारे पे सीबीआई काम कर रही है। लेकिन हम लोग न्यायालय और कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम सहयोग कर रहे हैं और हमें यकीन है कि न्यायालय से हमें राहत मिलेगी। आपको पता होगा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जेल की सजा भी काटी है, और अंततः उन्हें न्यायालय से उन्हें राहत भी मिली। और अब इस तरह के कदम जो है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल दिख रहा है कि सत्ताधारी जो है अपने एजेंडे पे बात नहीं कर पा रहे, और मजबूत विपक्ष जब उनसे प्रश्न पूछता है तो इस तरीके से वो उसे डराने की कोशिश
करते हैं, लेकिन हम जनहित के मुद्दे और उनके एजेंडे पे हमेशा ही काम करते रहेंगे, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईडी हो, या विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकने की जैसी घटनाएं हो। इन घटनाओं से हमारा संघर्ष और हमारा जो कहते हैं ना, झुक नहीं सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप कहती हैं कि हम कानून के मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं। सीबीआई का पुतला दहन किया जा रहा है, सीबीआई के खिलाफ केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देखिए, अब सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी नहीं रह गई है। जिस तरीके का बेजा इस्तेमाल सत्ताधारियों के द्वारा इन संस्थाओं का हो रहा है वो साफ दिख रहा है। मैं पूछती हूँ कि इन 15 सालों में सीबीआई सो रही थी, किसके इशारे पे आज उठी है और वो उठ करके आकर इस तरीके से वो परेशान, तो ये तो दिख रहा है ना, परेशान करने का ये षड्यंत्र है, ये सत्ताधारियों के द्वारा उनके इशारे पे नाच रही है। और रही बात जो कार्यकर्ताओं की, तो उनका आक्रोश, वो प्यार है उनका प्रति लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के प्रति। जिस तरह की ये देख रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सत्ता में काबिज होकर के किस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये उनका दुख है, आक्रोश के रूप में वो दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग जो है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे या स्वयं तेजस्वी यादव जी हो, वो कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं, उसके तहत हम जो है उनको सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यकर्ताओं का आक्रोश का असर ग्रामीण इलाकों तक भी दिखेगा क्या? जो जिस तरह से संदेश सीबीआई देने की कोशिश कर रही है, क्या आरजेडी भी वो संदेश देगी क्या कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यह कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमें किसी को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही सजग हैं, जागरूक हैं, वो जान रहे हैं कि ये तमाम कार्रवाई किनके इशारे पे हो रही है। लेकिन मैं सत्ताधारियों को एक बात बोलना चाहूंगी कि वो जहां अभी हैं उस जगह पे वो अनंत और शाश्वत वक्त के लिए नहीं है। वो सत्ता बदलेगी, परिवर्तित होगा, लेकिन आप जो लेसन दूसरों को सिखा रहे हैं, विपक्ष को सिखा रहे हैं, इसी लेसन का इस्तेमाल कभी ना कभी आपके ऊपर भी होगा। और जिस तरीके से आपने हमारे माननीय को विधानसभा से बाहर फेंकवाने का मामला हो, या जिस तरीके से तंत्र का बेजा इस्तेमाल करके परेशान करने की घटनाएं हो, ये उनके साथ भी होगा। हम तो भाई अपने चाहने वालों को और अपने जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और ऐसे में आपको पता है कि कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होती है, और वो कार्यकर्ताओं का प्रेम है हमारे नेता के प्रति, जो वो आक्रोशित हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सत्य की जीत होगी, और हमें भी यकीन है कि अंततः सत्य की जीत होगी और न्यायालय के द्वारा हमें राहत मिलेगा। धन्यवाद। तो ये है सारिका पासवान बोल रहे हैं कि जो कानून फंसाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के नेताओं को, और अंततः ये सत्य की जीत होगी। सुबह से ही, चूंकि 7 घंटे से ये छापेमारी चल रही है और 1 दर्जन से ज्यादा आरजेडी के विधायक भी यहाँ पे बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सुजय यादव। क्या कहेंगे जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है? देख लीजिए, सवेरे से हम लोग बोल रहे हैं, है ना, कि बिहार के मतलब लगभग 13 करोड़ लोगों का आवाज़ को दबाया जा रहा है। इससे लेकिन दबने वाला नहीं है ना। पूरी तरह बिहार के लोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी के प्रति पूरा आस्था विश्वास है ना। और जो जन समस्या को लेकर के हमारे नेता अभी खास करके जातीय जनगणना को लेकर के जो मुखर हुए हैं, और जितना उनको समर्थन मिल रहा है सभी पार्टी, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से, इससे वो पूरी तरह बौखला गया है लोग। और बौखला करके ये माने साजिश के तहत ये सीबीआई के कार्रवाई करा रहे हैं। तो करिश्मा, चाहे आरजेडी का एक अदना सा कार्यकर्ता हो, उसके विधायक हों, पार्टी के प्रवक्ता हों, ये सभी का एक मत है कि राजनीति के तहत ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के परिवार को फंसाया जा रहा है। और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाएगा कि चूंकि जनता ये समझ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिली है कि सीबीआई ने राबड़ी देवी से भी पूछताछ की है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक राबड़ी देवी से पूछताछ की गई है। हालांकि राबड़ी देवी के आवास के अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है, चूंकि सीबीआई की जो गाड़ी अंदर गई थी फिर वो भी वापस लौट गई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि लगभग 7 घंटे की छापेमारी में आखिर सीबीआई को कुछ मिलता है या वह फिर खाली हाथ लौट जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सीबीआई की इस छापेमारी से आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता पूरी तरह से नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और वो अपने आक्रोश का इजहार भी कर रहे हैं। जी।